जब कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। जब आप थे तो आप नमाज भी पढ़ते थे और आपके नामा आमाल में उसका सवाब दर्ज होता था। अब आप चले गए दुनिया से तो नमाज़ों का सिलसिला ख़त्म हो गया। आप सदका देते थे, उसका सवाब आपको दिया जाता था, अब आप नहीं दे सकते। आप तस्बीहात करते थे, आप किसी की मदद करते थे, आप लोगों को रास्ता दिखाते थे, रास्ते में पड़ी हुई चीज़ उठा लेते थे, किसी प्यासे को पानी पिला देते थे, किसी भूखे को खाना खिला देते थे, किसी बरहना वजूद को लिबास दे देते थे, किसी का बैठ के दुख सुन लेते थे, किसी की मुश्किल में काम आ जाते थे। आप हज करते थे, आप उम्रे करते थे, आप कुरान मजीद की तिलावत करते थे। ये कितने आमाल खैर थे जो आप बजा लाते थे। लेकिन जब मौत आई तो ये सब कुछ ख़त्म हो गया। इल्ला मिन सलासा, लेकिन 3 आमाल का सवाब है जो उसके नामा आमाल में दर्ज होता रहता है। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं सुनिए और ये आमाल अपनी ज़िंदगी में कमाएं ताकि नामा आमाल कभी भी जो है वो बंद ना हो और ये चीज़ें दर्ज होती रहें। सबसे पहली चीज़ सदक़ा जारिया, ऐसा सदक़ा कि जो जारी रहे। आपने मस्जिद तामीर करवा दी, जब तक वो मस्जिद मौजूद रहेगी और लोग उस मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ते रहेंगे, उनकी पेशानियाँ सजदा रेज़ होती रहेंगी, तो नमाज़ पढ़ने वालों को तो सवाब मिलता ही रहेगा। जिन्होंने मस्जिद तामीर करवाई उनके नामा अमाल के अंदर भी सवाब दर्ज होता रहेगा। सदका जारी, मदरसा तामीर करवा दिया आपने, कोई हॉस्पिटल बनवा दिया आपने, इंसानी ज़रूरत के लिए पानी का कुआं खदवा दिया, और कोई और ऐसी चीज़ के जो आपके बाद भी जिसका फैज़ लोगों तक पहुंचता रहे, वो फैज़ रसां चीज़ जब तक मौजूद रहेगी और उसका फैज़ लोगों तक पहुंचता रहेगा तो नामा अमाल में सवाब दर्ज होता रहेगा। दूसरी बात, और इल्मिन युन्तफ़अ बिही, या इल्म जिससे लोगों को नफ़ा पहुंचता है। ये एक ऐसा खाता है जो कभी भी बंद नहीं होता। आज मैं अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फ़रामीन आपके सामने रख रहा हूँ और आप इसको सुन रहे हैं और अल्लाह तौफ़ीक़ अमल भी नसीब फरमाए, तो मुझे बताइए, मुझे तो इसका सवाब हो ही रहा है। अब जिस उस्ताद ने मुझे पढ़ाया है और ये सिखाया है, ये जितने लोग सुन रहे हैं सबका सवाब मेरे उस्ताद के नामा अमाल में दर्ज हो रहा है। और मेरे जैसे और भी शागिर्द उन उस्तादों के जो अगर ये काम कर रहे हैं तो उनका सवाब भी उस्ताद के खाते में दर्ज। अब उसका सवाब फिर उनके उस्ताद के खाते में दर्ज, और फिर हमारे उस्तादों के जितने भी हम सबक थे सबका सवाब उन उस्तादों के खाते में दर्ज, और फिर उनका उनके खाते में, और ये चलते चलते हज़रत अबू हुरैरा के खाते में चला गया, और फिर उनका सवाब रसूल करीम के खाते में गया। अल्लाह अकबर। तो बात कर रहा था कि इस तरह खाते भरते चले जाते हैं और नामा अमाल में सवाब दर्ज होता चला जाता है। और इल्मिन युन्तफ़अ बिही, ऐसा इल्म जो नफ़ा देता है। और वलदिन सालिहिन यदउ लहू, तीसरी बात, साले औलाद जो माँ बाप के लिए दुआ करे। और माँ बाप के लिए जब दुआओं का सिलसिला औलाद की जानब से जारी रहता है तो वो सदका जारिया होता है। साले औलाद माँ बाप के लिए कभी भी दुआ तर्क नहीं करती। औलाद साले तभी होगी कि वो 5 गाना नमाजी होगी, और 5 गाना नमाजी औलाद एहतमाम से दुआ नहीं भी कर पाएगी तो दिन में कितनी मरतबा कहेगी, रब्बना ग़फ़िरली वाले वालिदैया, ऐ अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी। एक शख्स के 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, और वो नमाजी हैं और रोज़ कहते हैं रब्बना ग़फ़िरली वाले वालिदैया। यार कभी तो कोई लम्हा ऐसा होता है जब तार जुड़ी हुई होती है, कभी तो लम्हा ऐसा होता है जब बिल्कुल खुलूस का रिश्ता मजबूत होता है, कभी तो लम्हा ऐसा होता है जब दिक्कत तारी होती है। तो बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, रोज़ दुआ मांग रहा है रब्बना ग़फ़िरली वाले वालिदैया। कभी बेटी मांग रही है, बेटा मांग रहा है। तो साले औलाद की दुआएं माँ बाप के दर्जों की बुलंदी का ज़रिया है। तो 3 चीज़ें इरशाद फरमाया कि ये मुनक़ते नहीं होती, सदका जारिया, इल्म नाफ़े और साले औलाद। अल्लाह हमें सदका जारिया की तौफ़ीक भी दे
और अल्लाह हमें इल्म नाफ़े सीखने और इल्म नाफ़े आगे मुंतकिल करने की तौफ़ीक भी दे। और अल्लाह जल्ला शानहू हमें तौफ़ीक अता करे कि हम अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करें कि कल हमारे लिए वो सदका जारिया बने और हमारे मरने के बाद भी और हमारी ज़िंदगी में भी हमारे नामा अमाल में नेकियों के दर्ज होने का सबब व ज़रिया हो और हमारे लिए दुआओं का सिलसिला जारी रहे।